मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। आपातकाल पर केंद्र सरकार के फैसले की जमकर आलोचना। जामताड़ा विधानसभा में बीजेपी ने किया अभिनंदन विजय संकल्प सभा का आयोजन। बाबूलाल मरांडी सहित कई बड़ी शख्सियतें रही शामिल। कैनेडा बैंक की गढ़तोपा शाखा ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लगाए पौधे। ब्रांच मैनेजर अनिल मलिक रहे मौजूद। और बोकारो में मोहर्रम कमेटी के सदस्यों और अधिकारियों की अहम बैठक। शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील। आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आज दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से अहम मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद सोनिया गांधी से उनकी यह पहली मुलाकात थी जो सुखद तरीके से हुई। सोरेन ने कहा कि विधानसभा चुनाव और अन्य मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के बीजेपी के फैसले पर हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के पास करने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए वह लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अरे बीजेपी का हमारे विपक्ष के लोगों का क्या कहना, वो क्या कहेंगे क्या करेंगे ये तो उन्हीं को पता है। और जनता अब वो नहीं जो इनको लगता है कि हर चीज पैसे से खरीदा जा सकता है। अब इस लोकतंत्र का, इस देश का यही खूबसूरती है कि लोग काफी संवेदनशील होते हैं और काफी लोग बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन जब ये अपने पर आते हैं तो फिर परिणाम आप लोग को समय समय पर दिखता है और महसूस भी देशवासियों को होता है। सर, आज जम्मू कश्मीर को लेकर वहीं जामताड़ा विधानसभा में नगर भवन दुलारडीह में भारतीय जनता पार्टी के अभिनंदन सह विजय संकल्प यात्रा का वहां पर संपन्न हुआ है, आयोजन किया गया। अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में बतौर खास मेहमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और मुख्य रूप से निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, जामा विधायक सीता सोरेन और कार्यक्रम के संयोजक भाजपा वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल शामिल रहे। समारोह के दौरान लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बूथ अध्यक्षों और बूथ कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान किया। तो कहने का अर्थ इतना ही था कि ये सरकार क्या करती है, घोषणा करती है, थोड़ा सा बांट देती है और बाद में वो चुप हो जाती है। लेकिन ये भी बात कौन जाकर के बताएगा? हमें गांव में जाकर के बताना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के लिए योजनाएं जो लागू की कोरोना काल से कि हर गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज मिलेगा, लगातार मिल रहा है, प्रत्येक महीना भेज रहे हैं। उसमें भी कहीं कहीं तो बड़ा घोटाला होता है, समय पर ठीक से नहीं पहुंचता है, कई जिलों में ये शिकायतें आती है। तो कहने का अर्थ मेरा इतना ही था कि आप इस चीजों को उनके बीच जाकर के हमें बताना कि भाई किस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार ने जो केंद्र सरकार की योजना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नल से जल गांव तक, घरों तक पहुंचाने की जो योजना बनाई है, लेकिन आज उसकी क्या हालत है, कहां कर दिया उन्होंने। पर्याप्त जहां बोरिंग होता है वो भी पर्याप्त बोरिंग नहीं होता है, पानी इस गर्मी में बड़ा हाहाकार रहा। और जो पाइप भी बिछाते हैं वो भी ऊपर ऐसी नकली जो कि ट्रैक्टर वगैरह चलता है तो वो फट जाता है, कोई काम कर नहीं है, गर्मी में लोग अस्त व्यस्त रहे। तो आज ये जो स्थिति है। भाजपा अभिनंदन सह संकल्प सभा कांके विधानसभा क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कांके विधायक समरी लाल, भाजपा रांची महानगर के जिला अध्यक्ष वरुण शाह मुख्य तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांके विधानसभा के सभी मंडलों के उत्तराधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे।
जमशेदपुर के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनके करकमलों के द्वारा नगर विकास और आवास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, कुल प्राकलित राशि 5,81,17,000 है और कुल 40 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही पत्रकारों से खिताब करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विकास का कार्य न रुका था न रुकेगा। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मोहल्ले और सोसाइटी का जायजा लेते हुए लोगों से मिलता भी हूं और ऑन द स्पॉट समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने की कोशिश भी करता हूं। 81,17,178 रुपया की आज नगर विकास विभाग के द्वारा बहुत सारी लोकहित की योजनाओं को लिया गया है। इसमें कई सड़कें हैं, नाली है और भी जो है बहुत जनोपयोगी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जल्दी धरातल में दिखेंगे। और हम लोगों का ये दायित्व है कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा हो उसको बहाल करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और वही प्रयास की एक कड़ी। बोकारो के न्याय सदन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आज के इस आयोजन में बोकारो मुख्यालय में मामले के निष्पादन के लिए 9 और तेनुघाट में 4 बेंच लगाई गई, जिसमें लगभग 1,60,000 मामलों का निष्पादन करने का टारगेट रखा गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रिंसिपल जिला जज से अध्यक्ष डालसा अनिल कुमार मिश्रा, एसपी और डीएफओ ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर इसका आगाज किया। हम लोग की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक सिविल केसेस का निष्पादन करवावें। हम लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे अधिक से अधिक सिविल केसेस का निष्पादन करा करके लोगों को अविलंब राहत प्रदान की जा सके। अनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ ज़िले में लगभग 9 बेंच का गठन किया गया है और हमारे सब डिवीज़न तेनुघाट में 4 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें हम लोग जो है पेंडिंग केस के रूप में सिविल, क्रिमिनल और इलेक्ट्रिसिटी केसेस, फैमिली कोर्ट के केसेस और मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस, इसके अलावा बैंकों से संबंधित केस, फॉरेस्ट से संबंधित केस। बोकारो में कल सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के खिलाफ जन आक्रोश भड़क गया। रितुडीह में स्थानीय लोगों और परिजनों ने सड़क जाम कर दी, जिससे आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि मुआवजे की मांग को लेकर जाम किया गया। अब जाम पर लोग डटे हुए हैं। बता दें कि इस घटना को लेकर रितुडीह हाईवे 23 पर आज सुबह से मृतक के परिजनों के साथ झोपड़ी कॉलोनी निवासी लोगों ने वहां पर सड़क को जाम कर दिया है। न्याय की मांग कर रहे हैं, साथ ही उचित मुआवजे और परिवार के एक सदस्य की नौकरी की मांग की जा रही है। इसके साथ ही मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। प्रशासन के द्वारा समझाने की कोशिश करते हुए जाम हटाने को कहा गया, लेकिन परिजन मांग पूरी होने तक जाम रखने की बात कहते नजर आए। 4 बजे भोर में एक्सीडेंट हुआ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। लाश भी जेच में पड़ा हुआ है। हम लोग के पास पैसा नहीं है अंतिम संस्कार करने का। उनका एक बच्चा अपाहिज है, उतना बोल नहीं पाता है। एक बड़ी बेटी है, एक बेटा है। हम लोग चाह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिल जाए, कुछ नौकरी उकरी मिल जाए, कि उन लोगों को जीने का आधार हो जाए सर। इसीलिए हम लोग बस इतना ही हम लोग को कहना है, इतना ही हम लोग को चाहिए। मेरे पिताजी जाए थे इधर से मुजफ्फर कार से थे। ये लोग 5 आदमी थे, जिसमें से बस टक्कर मारी पेट्रोल में, तो पापा की स्पॉट डेथ हो गई। थाना वाला तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं था ना, सबसे ज्यादा उसका लापरवाही था। बोकारो सेक्टर 9 हरला थाने में मुहर्रम को लेकर शांति समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी मुहर्रम कमेटी के सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरला थाना प्रभारी अनिल कश्यप ने कहा कि मुहर्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और या फिर मुहर्रम पर्व आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण भावना का पर्व है। इसको लेकर सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल कर इसे मनाएं। प्रशासन के द्वारा जो रास्ता तय किया जा रहा है, सभी मुहर्रम कमेटियों से निवेदन है कि उसी रूट पर जाएं और रूट को बदलने की कोशिश बिल्कुल भी ना की जाए। मुहर्रम को लेकर जो है पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहेंगी। बिल्कुल मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला प्रशासन इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लिहाज से पूरी तैयारी के साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
कितना आपके यहाँ मुहर्रम का अखाड़ा निकलता है, कितना? मेरे यहाँ 7 अखाड़ा है, 7 लाइसेंसी हैं। 7 लाइसेंसी है। क्या क्या विशेष गाइडलाइन दिया गया? गाइडलाइन विशेष पूर्व से जो गाइडलाइन दिया गया है यही है कि गाइडलाइन टाइम से निकले, अपने निर्धारित टाइम पे हो, और वो जो रूट है, जो मुख्य उनके रूट है, उसी रूट से होकर ही इनको गुजरना है और उसी रूट से ही उसका विसर्जन करना है। ये मुख्य रूप से इसका निर्धारण किया गया है। डीजे पे भी कुछ गाइडलाइन? और डीजे प्रतिबंध है। लाइसेंसधारी के यहाँ से भी, समिति के यहाँ से भी बोला गया है कि हम लोग डीजे वगैरह 17 जुलाई को मुहर्रम मनाया जाएगा। मुहर्रम मनाए जाने को लेकर बोकारो के चास प्रखंड दफ्तर के सभागार में डीसी और चास सीडीपीओ की अध्यक्षता में एक चास अनुमंडल स्तर की शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुहर्रम में सुरक्षा, साफ सफाई सहित कई मुद्दों पर बातचीत की गई। चास अनुमंडल स्तर पर मुहर्रम को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन और प्रखंड प्रशासन के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, हमारे शांति समिति के मेंबर्स, सदर, मुखियागण यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिला प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को हम लोग अच्छे से आयोजित करें और किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। इसमें बिजली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था इत्यादि जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा। तथा पब्लिक और पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए शांति समिति की बैठक बुलाई गई है और 17 तारीख को ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था करने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हजारीबाग में पहली बार ओखनी तालाब तट पर जब शिवनगरी वाराणसी से पधारे विद्वान यज्ञाचार्य अभिषेक शास्त्री ने कथावाचक चतरा के मयूरहंड निवासी पंडित दिलीप उपाध्याय और प्रवचनकर्ता धनंजय शास्त्री संग जब गंगा आरती में सुर मिलाए तो अद्भुत नजारा बन गया। हाथों में आरती लिए सजी दीपों की थाल जिससे हर संताप मिटा रही थी। दिखाते हैं आपको अहम तस्वीर। वहीं भवनाथपुर विधानसभा के पंकज दुबे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि भवनाथपुर की जनता परिवर्तन चाहती है। पिछले 25 सालों से इस इलाके में जनता की सपनों को 2 राजाओं ने बारी बारी कुचलने का काम किया है। भवनाथपुर विधानसभा में सेल सिटी के नाम से इस विधानसभा इलाके को जाना जाता है। प्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते अब ये इलाका वीरान हो गया है। हजारों लोगों की रोजी रोजगार चली गई है। मैं यहाँ जनता का आवाज बनकर आपको लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा यही कहना है कि पिछले 25 वर्षों से इस जनता को के सपनों को ठगी किया जा रहा है। 25 वर्षों से कभी ये राजा, कभी वो राजा, दोनों राजा ही हैं। कभी ये राजा बन जाते हैं, कभी वो राजा बन जाते हैं। लेकिन आज तक 25 वर्षों में जो आज से 25 साल पहले जो यहाँ भवनाथपुर में था, वो आज भी वही चीज आज भी देखने को मिलता है। 25 साल पहले भी आज रोजगार के लिए लोग बोलते थे कि रोजगार देंगे, कहते थे हम पावर प्लांट ले आएंगे, हम सीमेंट फैक्ट्री ले आएंगे, लेकिन किसी तरह जो जहां था वो वहीं का वहीं रह गया है। लेकिन कोई भी विधायक या मंत्री जो भवनाथपुर विधानसभा से हम लोगों के याद तक, जीवन काल तक बना, वह भवनाथपुर विधानसभा के विकास के बारे में नहीं सोचा। यह हम लोग देखें और भुगत भी रहे हैं। आज यह क्षेत्र का सबसे पहला डिमांड है कि हमारा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में हंस फाउंडेशन के मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU सेवाओं का उद्घाटन हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय, निदेशक DRDA पंकज कुमार तिवारी और हजारीबाग जिला प्रशासन की टीम की मौजूदगी में किया गया। 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट सभी गांवों में अब स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी।
ये सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, सर्टिफाइड पूरी उनकी टीम है और जिले की तरफ से CSR के माध्यम से हम लोगों ने इनके साथ एक MOU किया है और जो भी मेडिकल बेनिफिट्स ये दे रहे हैं ये पूरे राज्य में ये करीब 80 के अराउंड MMUs डिफरेंट जिलों में चलते हैं। तो हज़ारीबाग में इनका ये पहला इनिशिएटिव है और 4 MMUs इन्होंने आज जिले को दिए हैं। तो लोगों से अपील है कि इसका ज़्यादा से दुमका कन्वेंशन सेंटर में जिला स्तरीय स्कूल रुआर कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त आंजनेयलू दोड्डे ने किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक योग्यता और प्रतिभा में आगे हैं। उन्हें बच्चों की पढ़ाई पर खासतौर पर ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कराएं। विद्यालयों में बच्चों की मौजूदगी और नतीजे बेहतर रहें, ये हमारा पहला फर्ज है। तो हम लोग सभी शिक्षा विभाग का ऑफिसर से मैं अनुरोध करता हूँ कि सारे बच्चों का एनरोलमेंट जरूर करा लीजिए। उसके बाद ये भी इंश्योर करना है कि बच्चे रहें स्कूल में और पढ़ाई क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दें। और हम इसलिए इस बार भी हम लोग वही किए हैं, अगले साल भी हम लोग वही करेंगे। जहाँ बच्चों का परसेंटेज हाजिरी में भी कम है या उनका पास परसेंटेज भी कम है तो हम लोग सभी को ऊपर कार्रवाई करेंगे, इंक्लूडिंगली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो शिक्षा विभाग में है उनको ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ क्योंकि इस इलाका ज़्यादा आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासी बच्चे का ज़्यादा हम लोग प्रेजेंस है यहाँ स्कूल्स में, कि उन लोगों का जीवन में मार्क चेंज लेकर आना है, ये सिर्फ हम लोग शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा कमिटेड होते हैं, हम लोग थोड़ा ज़्यादा, ये सर्विस है, ये इसमें कोई इसको जो हम लोग भगवान के रूप में सर्विस टाइप का माना है। धनबाद गोविंदपुर कैनरा बैंक गोरतोपा ब्रांच की ओर से रीजनल ऑफिस के निर्देश पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोरतोपा के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। कैनरा बैंक गोरतोपा ब्रांच मैनेजर अनिल मलिक ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बारिश के मौसम में पौधारोपण रीजनल ऑफिस के निर्देश पर किया जा रहा है और ये मुहिम सभी जगह पर चलाई जा रही है। वहीं ब्रांच मैनेजर अनिल मलिक ने बताया कि आज जिस तेजी से पेड़ों की कटाई की जा रही है वह बेहद गलत है। इस बार भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करें, जिसके कारण जो पेड़ कटाई हमारी हो रही है उस अपेक्षा हमारे पेड़ ज़्यादा लग नहीं रहा है। और पेड़ नहीं होने के कारण आप लोग देख ही रहे हैं गर्मी दिन प्रतिदिन कितने हर साल बढ़ती जा रही है। हम लोग का उद्देश्य यही था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पौधा लगा सकें और अपना धनबाद को हरा भरा बना सकें और बच्चों के बीच ये बताना कि पेड़ का महत्व क्या है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वही कल के भविष्य हैं। आज उन्हें पूरी इनकी जानकारी रहेगी तो कल वो किसी और को प्रेरित करेंगे। वृक्ष का जो महत्व है समाज में, पर्यावरण में, मनुष्य के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका विस्तार पूर्वक जो है हमारे विद्यालय के शिक्षक लोग अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को समझाते हैं, बताएंगे। यह आज के दिन में एक अध्याय बन गया है शिक्षकों के लिए और हम जैसे समाज सेवियों के लिए कि बच्चों को प्रेरित किया जाए। बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक को, गार्जियन को, गांव को, समाज को जो है उत्प्रेरित करना कि वृक्षारोपण अनिवार्य है, तभी ज़िंदगी सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, तभी हम कई तरह के महामारी से हम लोग बच सकते हैं। इसलिए वृक्षारोपण अनिवार्य है। हर व्यक्ति को निश्चित रूप से 1 से 5 पेड़ जरूर लगाना चाहिए और केवल पेड़ लगा देने से ही आपका कर्तव्य पूरा नहीं होता है। हम तो ये सभी को कहेंगे, अभिभावक को। चापापुर में मासद समर्थित मुखिया द्वारा स्थानीय 30 ग्रामीणों को नियोजन दिलाने के लिए आउटसोर्सिंग में बंदी की गई थी। बंदी के दौरान आउटसोर्सिंग में कार्यरत मजदूरों की हाजिरी आउटसोर्सिंग प्रबंधन द्वारा काटे जाने के विरोध में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन और भाजपा द्वारा आउटसोर्सिंग दफ्तर पर प्रदर्शन, उत्पादन तथा कोयला डिस्पैच को ठप कर दिया गया है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।
हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, आपातकाल पर केंद्र सरकार के फैसले की जमकर की आलोचना। जामताड़ा विधानसभा में बीजेपी ने किया अभिनंदन विजय संकल्प सभा का आयोजन, बाबूलाल मरांडी सहित कई बड़ी हस्तियां रही शामिल। कैनरा बैंक की घोड़तोपा शाखा ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लगाए पौधे, ब्रांच मैनेजर अनिल मलिक भी रहे मौजूद। और बोकारो में मोहर्रम कमेटी के सदस्यों और अधिकारियों की हुई अहम बैठक, शांति के साथ त्योहार मनाने की गई अपील। मुंसिफ जोहार में फिलहाल बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।